तो आप क्या कहेंगे बेटा कि यहाँ पहली पहली वैल्यू जो निकल कर आई है दैट इज E1 एंड सेकंड वैल्यू इज E2 एंड E2 इज इक्वल टू आइदर 4 पाई स्क्वायर एक्स क्रॉस स्क्वायर और 2m अपॉन 2m स्क्वायर, or it can also be written as E2 equal to 4 E1, and similarly E3 can be written as E3 equal to 9 E1, and the ratio of the E1, E2, E3 can be written as 1:4:9. और क्वेश्चन क्या आता है इसमें, प्रूव दैट फॉर वन डायमेंशनल potential box the ratio of the eigen energies can be written as E1 ratio E2 ratio E3 equal to 1:4:9 ratio 16:25 and so on. तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है प्रूफ करके यहाँ तक बता देना है। लेकिन इसके बाद जो है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके नीचे का भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं फिजिक्स में जो भी रिजल्ट आता है आइदर इन मैथमेटिकल फॉर्म और इन फिजिकल इंटरप्रिटेशन, so what we conclude, if value of energies are E1 ratio E2 ratio E3, इसका मतलब क्या होगा कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग वेव फंक्शन या अलग अलग आइगन एनर्जी फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो अलग अलग होगी। जैसे फर्स्ट के लिए तो 1 आ गई, सपोज 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, और सेकंड के लिए 4E1 आ गई, थर्ड के लिए जो है 4E3 आ गई। इसका मतलब जिस तरह से हम पहले पढ़कर आए हैं सिमिलर सेम थिंग यहाँ पर भी एनर्जी की जो होगी वो क्या होगी, डिस्क्रीट वैल्यू होगी। Someone is removing me again and again. बेटा ऑर्गेनाइजर के अलावा तो कोई किसी को हटा नहीं सकता है। ये मैसेज कैसे आ रहा है कि someone is removing me again and again? Jay Chaudhary plus one other replied to you in a channel. मुझे व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा आपको जो भी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट टाइम आई विल रिमूव ऑल दी प्रॉब्लम्स। तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, 1:4:9 जो है इस तरह से लिखा है, और आप क्या करेंगे, जो अगर कई बार अगर कोई रिमूव हो जाता है किसी भी कारण से तो वो दोबारा ज्वाइन कर लें आज के लिए तो, और नेक्स्ट टाइम से जो है इस तरह का नहीं होगा। कि वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन पता नहीं कैसे हो रहा है, नेक्स्ट टाइम इसको चेक करके और सही कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम मीन्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो आप क्या कहेंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होना चाहिए, और मैंने इसे जो है अंडरलाइन भी कर रखा है बाय पेंसिल। क्या लिख रखा है, द पार्टिकल कैन हैव ओनली स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी ड्यू टू बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन के कारण इसकी क्या होगी, स्पेसिफाइड वैल्यू होगी, एंड दैट इज
E1, 4E1, 9E1 और जो भी इस तरह की वैल्यू है वो। अभी मैं लास्ट 10 मिनट में अपन डिस्कस भी करेंगे कि आप लोगों को मीटिंग ज्वाइनिंग करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या आ रही है। वैसे तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी क्लास में जो है, आप लोगों की क्लास में थोड़ी सी ज्यादा ही आती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि पार्टिकल जो है उसकी आइगन वैल्यूज जो है एनर्जी की, वो बाउंड्री कंडीशन जो इस पे अपन ने अप्लाई करी है स्टार्टिंग पे, जो माना था Vx इक्वल टू 0 व्हेन x इज इन बिटवीन टू 0 to a एंड Vx इक्वल टू इंफिनिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उन बाउंड्री कंडीशन के लिए, उन बाउंड्री कंडीशन के कारण क्या होगा, वी हैव ओनली specific values or discrete values of energies और eigen values of energies, और इसको जो है we have represented this in graphical mode in the lower in this figure. These eigen value depends on the mass of the particle m. मास पे भी डिपेंड कर रहा है ये, पाई क्रॉस पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, h क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट है, ए आपने उसकी विड्थ रखी है वो भी कांस्टेंट है, मास चेंज हो सकता है पार्टिकल का। ठीक है, तो वैसे तो अपन ने एम मास का स्टार्टिंग में ही कह दिया, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम, तो यहाँ पर तो चेंज नहीं है, लेकिन आप अलग अलग के लिए करेंगे इसको तो अलग अलग में चेंज हो सकता है। तो इसने कहा कि एम पे भी डिपेंड कर सकता है, ए पे भी डिपेंड कर सकता है, इफ वी आर हैविंग different mass and size of one dimensional box, otherwise it is totally depending on n। ठीक है, तो यहाँ देखें जरा, इसने ग्राफ बना के दे रखा है एनर्जी लेवल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एनर्जी लेवल की बात करें तो n इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि n इक्वल टू 0 रखेंगे, सपोज इफ वी पुट n इक्वल टू 0 इन En, then what is the value of En? Value of En is also equal to 0, which is not possible। पार्टिकल तो मूव करेगा ही अंदर, हम ये पहले ही बाउंड्री कंडीशन कह कर आए कि पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो En की वैल्यू 0 तो आ नहीं सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे, ग्राउंड एनर्जी जो रहेगी, ग्राउंड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो सर आप म्यूट हो गए हो। नाउ ओके, यस सर। ओके, थैंक यू फॉर। अब क्या है, आप लोग मैसेज कई बार इस तरह से, जैसे इस पे तो म्यूट का साइन आ ही नहीं रहा था, आपने कहा म्यूट हो गए, तो अगर कभी म्यूट हो जाते हैं, कभी स्क्रीन नहीं आती है, तो इस चीज का जो है, इस चीज के बारे में बता दें, क्योंकि हो सकता है कभी कोई नेटवर्क इशू रहता हो, कुछ रहता हो। तो देन व्हाट वी हैव, n इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी रहेगी इट इज इक्वल टू E1, और n इक्वल टू 2 पे जो एनर्जी रहेगी इट इज इक्वल टू E2, and E2 can also represented as 4E1। Similar n equal to 3 पे जो एनर्जी रहेगी it is also equal to E3 which is equal to 9E1 and so on। आगे भी इसी ने इसी तरह से बता रखा है। ठीक है, तो En की वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। इसका मतलब इन दी होल टॉपिक व्हाट वी कंक्लूड दैट द वेव फंक्शन और आइगन वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज psi इक्वल टू √2/a sin n πx अपॉन a, एंड आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। अब अपन इसको क्या करेंगे,
एच क्रॉस की जगह बुक टू बुक वेरी करता है, हो सकता है एच क्रॉस ने देके एच अपॉन 2 पाई कर दे, तो एच अपॉन 2 पाई भी कर रखा है, तभी भी अपन उसको कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग तरीके से याद करेंगे कि कभी एच क्रॉस करके पढ़ रहे हैं, कभी एच एच करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है और रिमेम्बर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, चाहे समझ में आ जाए फिर भी लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो नीचे देखें क्या लिख रखा है, अनदर कंक्लूजन ऑफ द फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स कैन आल्सो बी ड्रॉन दैट द पार्टिकल कैन नॉट हैव जीरो एनर्जी but has minimum energy equal to pi square h cross square upon 2m a square. This value of energy is called zero point energy. तो आपकी जो मिनिमम एनर्जी आई है, दिस इज ऑन n इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाएगी। ओके, और ये जो एनर्जी कहलाती है जीरो पॉइंट एनर्जी, इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्योंकि सबसे पहली एनर्जी है, देन आइदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी और जीरो पॉइंट एनर्जी, मिनिमम लेवल की एनर्जी है। ठीक है, अभी छोड़ दो नीचे जो लिखा है। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि आपके क्वेश्चन आंसर में जो न्यूमेरिकल का वेटेज रहता है, पुराने पेपर अगर आप देखेंगे तो, अभी तो देखने देखने का टाइम नहीं है, मिड टर्म का टाइम है, तो अभी तो अपन इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अपनी क्लास के लास्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, तब इसको देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, देखना अब आपको सीधे याद रहना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर दे दिया, सपोज एग्जांपल है, इसका कोई भी नंबरिंग है, लेकिन अपने को क्वेश्चन से मतलब है। इसने क्या कहा, प्रूव दैट द आइगन फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स आर ऑर्थोगोनल। अब इसमें आपको दो चीजें हमेशा याद होनी चाहिए। वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए आइगन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल है, और ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन साई स्टार ऑफ साई dx इक्वल टू जीरो। ऑर्थोगोनल की कंडीशन पता है अपने को ये, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, आइदर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और इन द गिवन लिमिट साई स्टार साई, सॉरी दोबारा बोल रहा हूं, साई स्टार साई इक्वल टू 1। तो ये दो लिमिट है अपने को, ये तो कंडीशन अपने को याद रखनी है पहली बात। दूसरी इसने कहा है कि आइगन फंक्शन जो व्हाट ही इज सेइंग दैट आइगन फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स आर ऑर्थोगोनल। तो आपको पता होना चाहिए कि आइगन फंक्शन क्या होता है जब वो वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव करता है। तो अपने को रिजल्ट टू रिजल्ट तो सब चीजें याद रखनी है। जैसे आपको अगर याद होगा तभी इसको आगे कर पाएंगे, साई स्टार साई इक्वल टू जीरो। तो आपने क्या कहा कि एज वी हैव साई एक्स, एज वी हैव आइगन फंक्शन ऑफ पार्टिकल in one dimensional box can be written as psi x equal to root 2 by a sin n pi x अपॉन a। ये इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत आसान आते हैं, और a की एप्लीकेशन पे बेस आएंगे। कभी आपसे कहेगा कि a की वैल्यू निकालिए, अपने को पता है a की वैल्यू रूट 2 बाई a ही आएगी, लेकिन आपको निकाल के बतानी। k की वैल्यू निकालिए, k की वैल्यू अपने को पता है n पाई अपॉन ए आएगी, लेकिन निकाल के बतानी है, दैट्स ऑल। तो ये क्या कर रहा है कि आपको ऑर्थोगोनलिटी प्रूफ करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्थोगोनलिटी प्रूफ करने में इसने क्या दे रखा है, आपको लिमिट नहीं दे रखी है, तो यू हैव टू चूज लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब विथ इन द गिवन बाउंड्री ऑफ इनफाइनाइट स्पेस साई स्टार एक्स ऑफ साई स्टार एक्स में अपन क्या करते हैं, आई ऑफ जे करते थे, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ इसने क्या करा, आपको क्योंकि एन दे रखा है तो इसने एक तरफ एन ले लिया और दूसरी तरफ एम ले लिया सॉरी। तो यहाँ इसने क्या करा, साई एन स्टार एक्स
साई एम dx इक्वल टू 0 प्रूफ करना है आपको। अब जब दोनों की वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा तो है नहीं, दैट मीन्स सिमिलर रहेगा। पहला तो क्या रहेगा, साई एन स्टार तो क्या रहेगा, रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और साई एम क्या रहेगा, रूट 2 बाई ए साइन एम पाई एक्स अपॉन ए। तो आपने बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई एन स्टार एंड साई एम वी हैव रूट टू बाई ए तो मल्टीप्लाई होके आगे आ जाएगा 2 बाई ए, और अंदर क्या बचा, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और साइन एम पाई एक्स अपॉन ए। तो फॉर्मूला इसमें जब अपन लगाएंगे, टू साइन थीटा, जब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं और फॉर्मूला लगा के जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जब आप लगाएंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वैल्यू जो आएगी उसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 0। अभी सिंपल इंटीग्रेशन किसी को नहीं आता तो वो भी मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें जरा, आपने जो कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन ही ये निकलवा रहा है। जैसे ये क्या कह रहा है, व्हाट ही इज सेइंग, डिटरमाइन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, किसकी निकालनी है, पोजीशन की। तो पोजीशन की निकालनी है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साइन लगाया, एक्स लिखा, और लिमिट अपने को दे नहीं रखी है, मींस वन डायमेंशनल बॉक्स दे रखा है। लेकिन वन डायमेंशनल बॉक्स क्या होगा, जब दे ही नहीं रखा, ए विड्थ का है तो आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट विड्थ का हो सकता है वो। व्हाट वी मीन, द लिमिट ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स इज -∞ to ∞, साई एन, और क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, साई एन स्टार एक्स, जो जिसकी भी निकालनी है। जैसे यहाँ पोजीशन वेक्टर की निकालनी है तो बीच में आपने पोजीशन लिख दिया, एक्स साई एन डी एक्स। नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है अपने आप 1 ही हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन तो फुलफिल होगी यहाँ पर। हम पहले भी देख कर आए, कोई भी वन डायमेंशनल बॉक्स है तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन फुलफिल होगी। और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो रूट 2 बाई ए एक्स साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है a² by 4 आफ्टर पुटिंग दी लिमिट, और वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, a/2। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज a/2। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है जनरली a/2 एवरेज वैल्यू आती है, तो वो जो है वो a/2 ही आएगी। नेक्स्ट इसमें क्या रखा है, डिटरमाइन दी एक्सपेक्ट, सर आप म्यूट हो गए हो। है कि मैं म्यूट, नाउ ओके। यस।
सर कोई रिमूव कर रहा है मुझे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या चक्कर हो रहा है? अब ठीक है? हाँ, वेरी गुड। तो आपने क्या करा है, मोमेंटम ऑपरेटर रख दिया, और जैसे इंटीग्रेशन है बाहर और अंदर जो है डिफरेंशिएशन है, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करके जो कॉमन टर्म आ रही है वो निकाल दीजिए। जो एक्स पे डिपेंडेंट टर्म है केवल वो ही रहने दें। तो आप जब वैल्यू रख के निकालेंगे तो वैल्यू निकल कर आ रही है, और वैल्यू निकल कर आने के बाद जो है ये जीरो कह रहा है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आ रही है मोमेंटम की वो जीरो आ रही है। कुछ भी आ सकती है। इसी तरह से कुछ न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए हैं, और न्यूमेरिकल भी जो बुक्स में पुराने आए हुए हैं, पुराने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और एक बार बेटे मैं अब इसको देखूंगा कौन रिमूव कर रहा है। ठीक है। तो आज आपकी क्लास यहीं खत्म हो जाती है, और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब इसमें मेरे को भेजना क्या है आपको, मैं आपको न्यूमेरिकल स्टॉप रिकॉर्डिंग प्लीज।